शांति। हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए बाबा रोज मुरलियों में हमें जगाते हैं। हमें जगते जाना है। जगने का अर्थ है, बोलो क्या अर्थ है जगने का? स्मृति स्वरूप होना। बाबा हमें बहुत चीजें याद दिलाते हैं, भिन्न भिन्न तरह से याद दिलाते हैं। हमें याद करते चलना है उन चीजों को। बाबा को तो याद करना ही है, लेकिन उसके द्वारा बताई गई बातों को। तो एक बहुत अच्छी बात परसों बाबा ने स्मृति में दिलाई और नशा चढ़ाया। मेरा क्या कर दिया इस शब्द में बिंदेश्वरी? इस शब्द ने क्या कर दिया? कमाल कर दिया। मेरा कहते कहते उसे अपना बना लिया। किसे? भगवान को। भक्ति में ये सब गाते थे, आज भी लोग गाते हैं। तुम हमारे, हम तुम्हारे। एक गीत तो बड़ा अच्छा, मैं वो सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एक बार कह दो तुम मेरे हो। भगवान को भक्त रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार कह दो तुम मेरे हो। और हमें कितनी बार कह दिया उसने? रोज याद दिलाता है, मैं तुम्हारा हूँ। मैं एक बात, जिसने मुझे इस मेरेपन की शुरू में बहुत श्रेष्ठ अनुभूति कराई थी, बहुत पहले की बात है, 50 साल के लगभग ही हो रहे होंगे, 1-2 साल कम। माताओं की मधुबन में भट्टी हुई थी, थोड़ी सी माताएं आती थी, तब 80 आ गई तो बहुत बड़ा ग्रुप माना जाता था। भट्टी हुई। शुरू में अव्यक्त बाप दादा आते थे, पास बैठे होते थे, छोटा हॉल जो है हिस्ट्री हॉल। बाबा सबसे पूछ रहे थे, तुमने कहा था हे भगवान जब तुम आओ हमें अपना बना लेना। मुझे याद आ, हम भी सोचा करते थे, श्री कृष्ण थे, गोप गोपियाँ कुछ उनके साथ थे, सब तो नहीं थे, हम भी थे क्या, सोचते थे बचपन में जब छोटे थे। तो बाबा ने कहा, तुम कहते थे हे भगवान जब इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैं आ गया हूँ, तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन एक चीज और दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। बाबा पूछने लगे, एक एक से पूछ लेते थे, बताओ बताओ बताओ। माताओं ने भी अच्छे अच्छे उत्तर दिए। फिर कहा, मैं भी तुम्हारा हो गया। ये बात जब हमने डायरेक्ट सुनी ना पहली बार, भगवान सामने बैठकर प्यार से कह रहा है, मैं भी तुम्हारा हो गया। तो मुझे याद है, हमारी सबकी 2-2 घंटे ड्यूटी रात को सिक्योरिटी में भी होती थी। मेरी होती थी 11 से 1। 11 तक बाबा रहे। बाबा आते थे तो मुरली तो छोटी चलती थी, फिर हम खा पी के जा बैठते थे हॉल में, देखने के लिए, सुनने के लिए। बाबा को देखते रहते थे। दादी के तन में, मस्तक में शिव बाबा बैठे हैं, पावरफुल योग रहता था। 1 बजे तक, 11 से 1 जो मेरा योग रहा। मुझे 2 सीन बहुत याद रहते, एक इस घटना में और एक उन्हीं दिनों एक भट्टी हुई टीचर्स की, कन्याओं की 20 कन्याएं आई थी, जिसमें मुझे अब तक एक का नाम तो याद रहता है, जयंती बहन, लंदन वाली। पहली भट्टी थी वो टीचर्स की, 20 आई। बाबा ने, अव्यक्त बाबा आए, एक एक को गले से लगाया। यहाँ एक वो डाला जाता है जिसको चिंदी कहते हैं, सबको वो लगाई 20 को।
सबके सिर पे हाथ रखा, बहुत प्यार किया, कुछ कुछ कहा भी। हम देख रहे थे। मुझे एक चीज़ और याद आती है, जगदीश भाई बैठे थे। जगदीश भाई ने बाबा को कहा, बाबा हम सब सोच रहे हैं पांडव, हम भी कन्या होते तो कितना अच्छा होता आज। बाबा मुस्कुराए और कहा, अव्यक्त में यही मिलन करते रहना। अब तब तो इतना आता नहीं था, हम लोगों से भी कैसे करें। लेकिन वो जो सीन देखा, 1 घंटे तक चला। 20 को 1 घंटा, उससे भी ज़्यादा दिया होगा बाबा ने। 11 बजे से फिर हमारी नाइट ड्यूटी थी। 2 घंटे शिव बाबा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा हो गया। तो बाबा ने जब कहा मैं तुम्हारा हो गया, तो नशा चढ़ गया। मुझे याद आया, बचपन से रामायण पढ़ी थी, घर में रामायण से ही पढ़ाई शुरू की हमने। तो याद आया सुग्रीव की राम से जब मित्रता हुई, तो राम ने उन्हें कहा था, आज से हम तुम्हारे हो गए। बहुत अच्छे मुझे याद आने लगे ये सब। और दूसरे अच्छे शब्द थे, तुमने हमें बिन मोल खरीद लिया। तो देखो कितनी प्रीत निभाई, सुग्रीव ने भी निभाई और राम ने भी निभाई। उनसे राज्य दिला दिया उनको, उसने भी पूरी मदद की। तो भगवान को हमने भी खरीद लिया। सोचो, बिन मोल। मोल तो क्या है, हमारे पास है ही क्या। वो हमारा हो गया। ये अधिकार की फीलिंग, एक तो ये अपनापन, दूसरा जहां अपनापन होता है वहां अधिकार। ये अधिकार की गहरी फीलिंग हमें हो जानी चाहिए। वो हमारा है, वो हमारा है। सोचेंगे इस पर, उसकी सारी शक्तियां भी हमारी हैं। चिंतन करना है, चिंतन से ये बात अंदर में समा जाएंगी। उसके सर्व खजाने भी हमारे हैं। बहुत क्लियर हो जाएगा एक बात से, उसका संपूर्ण ज्ञान हमारा हो गया ना। हम सबको पता है ना इसका। तो जो ज्ञान उसके पास है वो सारा हमारे पास भी आ गया, उसने दे दिया है। तो उसके सब वरदान मेरे हैं, उसकी शक्तियां मेरी हैं, वो स्वयं भी मेरा है। तो हम इस तरह सोचा करें, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है, वो मेरा है। जो भाग्य विधाता है वो मेरा है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। जो विघ्न हरने वाला है वो मेरा है। इसको एक तरह से यूज करेंगे जीवन में। आप अगर जीवन में देखो कि बिगड़ गया है खेल जीवन का, परिवार का खेल बिगड़ गया है, तो बाबा को इस रूप से याद करो। जैसे हम याद करते हैं ना, योग लगाते, उसमें ये जोड़ दो शुरू में, जो बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ है वो मेरा है। और वह संकल्प करो, वो मेरी बिगड़ी भी बना देगा आज ही। तो योग की शक्ति उसी रूप में काम करने लगेगी। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। तो सर्वशक्तिवान भी मेरा है और वो स्वयं, उसकी शक्तियों पर मेरा अधिकार है। उस पर भी अधिकार, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, संभालें सब अपने अंदर। भगवान पर हमारा अधिकार, यूज करेंगे इस अधिकार को। इसको यूज करना समझदारी का काम है, बुद्धिमानी का काम है। तो मैं एक उदाहरण दिया करता था उन दिनों, जब थोड़ी मोटी क्लास मिलती थी, छोटी मिलती थी, तब तो ना इतने बड़े संगठन थे। कभी कभी मिलती थी तो मैं याद दिलाया करता था। देखो, किसी मिनिस्टर से हमारा नाता हो, या हमारा फादर या हमारा कोई रिलेटिव चीफ मिनिस्टर बन जाए स्टेट का,
तो क्या हो जाता है, हमें तुरंत चाल ढाल सब बदल जाती है ना। जो भगवान था आज तक, वो अब हमारा है। अब वो भगवान नहीं है हमारे लिए, वो हमारा पिता है। बहुत समीप आ गए। तो मैं कहा करता था, जैसे अगर किसी का बाप चीफ मिनिस्टर बन जाए तो वो सबको कहते हैं ना, अगर चीफ मिनिस्टर से कोई काम पड़े तो मुझे बताना। हम भी नशे से कह सकते हैं, भगवान से कोई काम पड़ जाए तो हमें बताना, वो तो हमारा फ्रेंड है, फटाफट हो जाएगा। ऐसा नशा हो जाए, ऐसा समीप संबंध हो जाए, ऐसे अधिकार की फीलिंग हो जाए। तो मुझे याद आता है, जब जब मैं सोचता हूँ, पार्वती की कहानी बचपन से पिताजी सुनाया करते थे। पता नहीं वो कहाँ से सुनते थे कि पार्वती जो है ना, महादेव जी से जिद करने लगती थी, ये करो। महादेव जी कहते थे, भोली, इनके भाग्य में नहीं है। वो कहती, नहीं, भाग्य तो बदलने वाले तुम हो, करो। तो कहानी सुनाया करते थे। एक व्यक्ति जा रहा था, गरीब था। कहा, ये बहुत गरीब है, तुमने बनाया, इसको धन दो। कहा, इसके भाग्य में धन है नहीं। कहा, नहीं, भाग्य बदलो, तुम धन दो इसे। जिद किया। चलो, वो जा रहा है कहीं, उसके आगे कुछ रत्नों की थैली डाल दी। अब जैसे ही वो 10 कदम रह गई थैली, उसको संकल्प आया, अंधे पता नहीं कैसे चलते हैं, मैं चल के तो देखूं। आंख बंद की, थैली पार हो गई। महादेव जी ने कहा, भोली, देखा, भाग्य में नहीं है। दूसरी भी कहानी सुन लो। फिर कहा, ये गांव वाले बहुत गरीब हैं, इन्हें साहूकार बनाओ। मना किया, नहीं है इनकी तकदीर में, रहने दो। कहा, नहीं, बनाओ, आपके हाथ में है सब कुछ। चलो, तथास्तु, सब साहूकार हो गए। अब बरसात के दिन आ गए। महादेव जी की झोंपड़ी थोड़ी पुरानी हो गई, पानी गिरेगा। कहा, पार्वती, गांव से जरा मजदूर बुला लाओ, झोंपड़ी बनवा लो। हाँ, अभी लाती हूँ। गई। जिस घर में जाए वो उसको डांटे, कहाँ से आई है, तुम हमारी झोंपड़ी बना जाओ, हम क्यों आए तुम्हारे पास। सारे में गई, 50 लोगों से पूछा, सबने डांट डपट के भगा दिया। गुस्से में आई, बनाओ इन्हें गरीब फिर से। तथास्तु। तो अधिकार दिखाया, पार्वती कैसे अधिकार से महादेव जी को कहती है, हमारा भी शिव बाबा पर अधिकार है। फील करें इस अधिकार को। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। और क्या कमाल कर दिया, अगर तुम कहते हो भगवान मेरा है, वो मेरा बाप है, मेरा बाबा है, तो बाबा भी बंधा हुआ है क्या करने के लिए, शब्द बोलो बाबा के, 1000 गुना शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। कितनी डीप बात है, ग्रेट बात। भगवान बंध जाता है, हम बांध लें उसे मेरा बनाकर। बनाने के बाद उसको निभाना होता है। संबंध जोड़ देना पहला कदम, फिर उसको निभाना है। बस हम भी उसके, वो भी कहे हमें मेरे बच्चे हैं। मेरे माना उसका भी हम पर अधिकार, प्यार भी है तो अधिकार भी है। और जो वो कहे, जो वो कहे, बस वही करना है, इधर उधर नहीं। अगर हम ऐसा करने लगे, जो वो कहे वही हमें करना है, रोज कह रहा है, बहुत सुंदर बात है ईश्वरीय महावाक्यों में सवेरे सवेरे, तो हम जो कहेंगे वो सब वो करेगा। तो बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा। इस पे सभी चिंतन करते रहें और इसको अपनी गुड फीलिंग में, डीप फीलिंग में समाते चलें। गीत भी बहुत अच्छे बने हैं ना इस पर, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, बहुत अच्छा। हम तो बट्टियों में इस गीत पे एक डांस करा दिया करते हैं सबका, सब बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़ा हलचल भी कर लेते हैं। तो मेरा है। दूसरी बात हम ले रहे हैं, 3 बातें लेंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास शुरू कर दिया होगा सबने। किस किस ने किया है, वेरी गुड।
अब घंटे में भूल भी जाएं हर घंटे तो दोबारा कर लेना है। और अगर पूरा ही भूलने की आदत हो तो क्या करेंगे? आदत भी तो है ना। 4 बार सवेरे उठकर, 4 बार सोने से पहले, 8 बार तो हो जाए। बाबा ने एक बार होमवर्क दिया था इसका, 8 बार सारे दिन में, लेकिन बहुतों से वो हुआ नहीं, तो फिर हमने इसको इस तरह कराया था। तो कुछ तो करें। व्हाट्सएप पे ज़्यादा बिजी नहीं रहना, नहीं तो भूल जाएंगे। व्हाट्सएप के लिए आज एक बहुत अच्छा लेख किसी ने मुझे दिया था। अमेरिका में व्हाट्सएप लोग यूज़ नहीं करते, भले ही कंपनी अमेरिका की हैं ये सब, और इससे उनको धन बहुत मिलता है, लेकिन वो अपने देश में इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें 4 बीमारियां बताई: शुगर, हाई बीपी, कैंसर और डिप्रेशन तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए बचेंगे सभी, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, क्योंकि जो दुनिया से जुड़े रहते हैं ना हम इसमें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन और क्या क्या वहीं हमारे आसपास रहता है। तो अगर हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल नहीं है तो उसका इफेक्ट हम पर आता रहता है। इसलिए थोड़ा सीमित प्रयोग करेंगे हम सब। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बात ले रहा हूं। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा जब सेकंड में फुल, बोलो अब तो आगे, फुल स्टॉप लगाना होगा। किसको फुल स्टॉप? संकल्पों को। क्योंकि हमें आने वाले समय में जो महापरिवर्तन इस संसार में होना है, उसके लिए अपने को तैयार करना है। और ये अपने को समझाते चले, रोज समय से पहले ही समझा के पक्का कर दें कि अब वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे, अब वो नहीं होगा जो हम सोचेंगे, अब तो ये परिवर्तन होगा, खेल पूरा होगा। इसलिए साक्षी भाव बढ़ाना है। 2 चीजें बहुत बढ़ानी हैं, साक्षी और सकाश। जो भी अच्छे पुरुषार्थी हैं, सब जो शांतिवन वाले बैठे हैं, बीके कॉलोनी वाले, हॉस्पिटल वाले, सब बहुत ध्यान देंगे। मैं एक सिंपल विधि बता रहा हूँ। मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर योग करेंगे, बाबा से शक्तियों की किरणें लेंगे। फिर मेरे सामने ग्लोब है, धरती का गोला, थोड़ा दूरी पर, और मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर उस पर जा रही हैं, और सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दे दें। शुरू करेंगे, बड़ा मजा आएगा। 2-3 बार भी दिन में हो जाए, बड़ी सुखद फीलिंग होगी, आनंदकारी फीलिंग। सबका कल्याण हो जाए, सभी निरोग हो जाएं, सभी की समस्याएं समाप्त हो जाएं, सभी के अंदर का छुपा हुआ देवत्व जग जाए, सभी भगवान को पहचान लें, महान बन जाएं, सुखी हो जाएं, सबके परिवारों में प्रेम और शांति हो जाए। दुआएं देंगे संसार को, ये हमारे वाइब्रेशंस पहुंचेंगे हर आत्मा को, हर व्यक्ति को, बड़ा फायदा होगा। माताएं ध्यान दें, 1 मिनट का समय निकाल के बैठो, 3 मिनट बैठो, और ये अभ्यास करना, पर्पजली बैठना होगा समय निकाल कर, और बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो इसका रिटर्न बहुत सुंदर है। क्योंकि जो कुछ हम देते हैं, देखो बाबा उदाहरण दिया करता था, गुंबज होते हैं ना, गुंबज में आवाज करो, छत से टकरा के वापस आएगी, गूंजने लगेगी ना। हमारे यहाँ भी आबू में कई पहाड़ियाँ हैं, अगर आप वहाँ जाकर ओम शांति बोलो जोर से, तो वो आवाज़ आपको दिखेगी, गूंज रही है दूर दूर तक। मामा पहाड़ी है एक उधर पांडव भवन की तरफ, वहाँ हम लोग जाते थे, तो जब जोर से बोलते थे ना ओम शांति, तो लगता था दूर तक की आवाज़ गूंजती जा रही है। तो छत से टकरा के साउंड नीचे इको हो जाता है ना, गूंजने लगती है। वैसे ही जब हम ग्लोब को ये सुंदर वाइब्रेशंस देंगे, सुंदर विचार देंगे, दुआएं देंगे, तो फिर से वो वापस हमारे पास आकर हमें सुखी करेंगी।
तो ये दुआएं हम सबको देना है। अब हम विचार कर लें, हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। कुछ भी हो रहा है, हमारे संकल्प चल रहे हैं, हमें फुल स्टॉप लगाना है। हम किन्हीं भी विचारों में हैं, धरती हिलने लगी, अब ज़रूरत होगी हम 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा कर योग युक्त हो जाएं तो हम सेफ हो जाएंगे, परिवार सेफ हो जाएंगे। क्या करेंगे? वैसे तो बाबा ने इसी मुरली में उत्तर दे दिया है। 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहेंगे तो ये सब हो जाएगा। मन कंट्रोल में रहेगा, मन की स्पीड धीमी रहेगी, मन मना भव सहज हो जाएगा। मन मना भव क्या बन जाएगा? यंत्र बन जाएगा माया को जीतने का। तो इस पर तो हम ध्यान देंगे ही, लेकिन हम बहुत अच्छी आदत डालें। कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना है अपने जीवन में। छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार न हो। जो बाबा ने कहा ना, बाबा ही संसार है, तो संस्कार फिर ये ऐसे वैसे क्यों? तो छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार न हो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। छोटी छोटी बातों में टेंस होने का, तनाव में आने का संस्कार न हो। छोटी छोटी बातों में दुखी होने का संस्कार न हो, नहीं तो मन विचलित रहेगा, अति रूप से भटक जाएगा, फिर कंट्रोल करना उसको मुश्किल होगा। फिर तो जो ये घटनाएं होंगी ना संसार में, वो हवा देंगी संकल्पों को, और संकल्पों की स्पीड तेज हो जाएगी। फिर उनको रोकना इम्पॉसिबल। जैसे कार अगर कोई 150 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा हो और वो चाहे मैं रोक दूं, फट से नहीं रुक सकती। तो हम अपने संकल्पों की स्पीड को पहले ही धीमा करते चलें। कैसे? कोई 2-3 पॉइंट हम अपने पास रखें, ज़्यादा नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं। इस पे तो 100 बातें भी निकाली जा सकती हैं। किसका मन क्यों भटकता है, उसका उपाय ये हर एक का अपना अपना विषय है। जितने मनुष्य, उनके मन के भटकने की कारण अलग अलग, उसको रोकने की पॉइंट्स अलग अलग। लेकिन हम कुछ जनरल बातें जो सबको फायदा करें, ऐसी बातें सोच लें। पहला, अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि। इसका अभ्यास करते करते हमारा मन धीमा होता जाएगा। आप ही, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें, और ऐसा अभ्यास करने का हम प्लान बनाएं कुछ। कैसे? बोलो, मैं आपको एक प्लान सजेस्ट कर रहा हूं। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है 1 मिनट वाला, उसमें से आप कोई भी 5 चुन लो और देखो, संसार में हर एक शरीर में, मस्तक में चमकती हुई ज्योति आत्मा है। आपके सामने कोई हो या ना हो, संसार में सभी लोग, मान लो हमारे चारों ओर 1000 लोग, शांतिवन में तो बहुत है ना, सब चमकती मणि अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। आत्मा देखने से हमारे वाइब्रेशन सुने जाएंगे, ये डबल फायदा होगा, और हमारी स्थिति निसंकल्प स्वरूप की ओर बढ़ने लगेगी। इस पर बहुत ध्यान देंगे, और ऐसे ही कुछ टाइमिंग हम फिक्स कर लें जिसमें हम स्वयं को आत्मा देखें, आत्मिक स्वरूप पर दृष्टि डालें, अपने स्वरूप को देखें। बहुत चमकती हुई ज्योति, बहुत तेजस्वी आत्मा। दूसरी प्रैक्टिस, ये दोनों को एक कर लेते हैं हम, आत्मा और देखना। दूसरी प्रैक्टिस स्वमान की। स्वमान एक नशा है, नशे से मन शांत हो जाता है। आप ही, जितना अच्छा स्वमान, उतना मन पावरफुल भी, ऊंचे विचारों में भी, और शांत भी।
तीसरा मुरली, मुरली का सुख लेंगे बहुत। और मैं आजकल एक ही बात सुना रहा हूं कि संकल्प से मुरली सुने, भगवान मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे कुछ याद दिलाता है, रोज उसे याद किया करें। बस, तो साथ साथ वो चीजें धारण होंगी। इन तीन चीजों पे हम ध्यान दें, चार समझ लें इन्हें, तो हमारे मन की स्पीड धीमी होगी, संकल्पों का तूफान ठंडा होगा, ये टेंशन, परेशान होने की आदत, दुखी होने की आदत, ये सब खत्म होने लगेंगी। देखो मनुष्य एक ये विधि है कि ये व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, इसको क्या करें, उसका उपाय करना। वो कठिन काम हो जाता है, उसकी परेशानी को खत्म करके उसके चित्त को शांत करना। लेकिन दूसरी विधि, ये सब अभ्यास करते रहें तो मन आप पे ही अच्छा रहेगा। कुछ चीजों से हमें बचना है जिनसे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। आज मैं सभी बहनों को, भाइयों को एक चीज पे ध्यान दिलाता हूं जिसकी अब जरूरत होगी और हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। मोहजीत बनना, मोहजीत बनना, बनना तो पड़ेगा। जबरदस्ती बने या ज्ञान युक्त हो के बने और आनंद बनाएं। देखो मैं एक माता का उदाहरण बताऊं। आज मेरे पास 12 बजे के पास टाइम था, मैंने अपना फ़ोन ऑन कर दिया, किसी का आ जाए भाई, चलो किसी का भला हो जाएगा। एक माता का फ़ोन आया, मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। क्यों आई, सुन ले सभी भाई बहनें। देखो किस तरह कमज़ोर मन डिप्रेस हो रहे हैं। कहा लड़का 12वीं में है, एनडीए में जाना चाहता था, 12वीं किया उसने। एनडीए में ना, मिलिट्री के जो ऑफिसर्स के वो होते हैं ना कंपटीशन, उसमें फिर वो एडमिशन मिलता है, फिर मिलिट्री की वो कोर्स भी होता है और बीए भी करते हैं। तो कहा उसका नंबर आया नहीं, मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। देखो अब इसको आप डिफाइन करें, इसका विश्लेषण करें, इसको मोह कहेंगे या ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कहेंगे। तो मैंने कहा क्या हुआ, अगले साल आ जाएगा, क्यों परेशान हो रही हैं। नहीं मेरी बहुत इच्छा थी इसका सिलेक्शन हो जाए, उसकी बहुत इच्छा थी। मैंने कहा तुम्हारी जो इच्छाएं वही होता रहेगा क्या दुनिया में। ज्ञान लिया है, लिया तो है 3 साल से। मुरली सुनती हो नहीं, कभी कभी चली जाती हूँ। मुरली में नहीं जाती, बाबा कमरे में बैठना अच्छा लगता है, वहाँ बैठ के आ जाती हूँ। मैंने कहा बिना ज्ञान के बल के योग का सुख अधूरा है। ले बाबा कमरे में बैठना, मेडिटेशन रूम में बैठना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान भी बहुत बड़ा बल है, शस्त्र हैं। अब तुम्हारे पास ज्ञान की ही तो कमी है जो तुम डिप्रेशन में आ गई। मैंने उसे बात की, थोड़ी अच्छी बात की। मैंने कहा अब तुम सोचो, तुम डिप्रेशन में आ रही हो, बढ़ जाएगा तुम्हारा, फिर बच्चे का क्या होगा। कहा पता नहीं, बस मैं बहुत सोच रही थी कि इसका होना चाहिए। क्या, ये तो अच्छी बात है, हर मनुष्य सोचेगा यही, लेकिन जो चीज़ नहीं होती है उसको स्वीकार करके आगे भी तो बढ़ना चाहिए। कई मेडिकल का देते हैं, कोचिंग करते हैं, फिर एंट्रेंस देते हैं, नहीं होता फिर अगले साल देते हैं, हो जाता है। आईआईटी का देते हैं, एक बार नहीं हुआ अगले साल हो जाता है, नहीं होता छोड़ देते हैं। उसमें दुखी होने की, परेशान होने की, डिप्रेशन में आ जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। डिप्रेशन पता ब्रेन की शक्तियों को खा जाता है। मैंने पूछा नींद आने लगी, कहा नहीं गोली खाती हूँ। देखो कहाँ पहुँच गया हाल। मैंने कहा बच्चा तुम्हारा मिलिट्री का ऑफिसर बन भी गया और तुम बेड पर आ गई, होगा कुछ फायदा। बचेंगे इन चीजों से। मातृशक्ति जो ज्यादा सोचती है ना, थोड़ा ठीक करें अपने को। जो मैंने 3-4 चीजें बताई, विधि बताई अपने को स्ट्रांग करने की, उन पे ध्यान दे। भाई खैर इन चीजों में स्ट्रांग रहते, पर माताएं ज्यादा सोच लेती हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास। बाबा की कम से कम 6-7 मुरलियाँ इस पे चली हैं। मुझे याद रहता है जब पहली बार
विदेशियों के सीजन में ओम शांति भवन में बाबा ने 5 स्वरूपों की बात सुनाई थी पहली बार। उसको अब से 30, 35, 32 साल हो गए होंगे। 5 स्वरूप गिनाए, फिर दूसरी बार अभ्यास कराया। तीसरी बार का अभ्यास मैं आपको सुना देता हूँ। इससे ही बाबा ने जोड़ा था प्योरिटी को। तुम बहुत पवित्र आत्माएं हो। तो हमारी प्योरिटी की चर्चा की बाबा ने, हमें जगाया था। अब जगेंगे सब। तुम आत्माएं जब परम धाम में हो तो तुम्हारा तेज और आत्माओं से बहुत ज्यादा है या नहीं? बोलो। चुप बैठे आगे वाले। पता नहीं, पता नहीं। बाबा ने कहा जैसे तारे चमकते हैं ना आसमान में, कोई बहुत चमकता है, कोई थोड़ा धुंधला। तुम बहुत चमकते हो परम धाम में, तो अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आत्मिक स्वरूप को चाहे मस्तक के बीच में देखें, चाहे अपने सामने अपना चित्र बनाओ। मैं आत्मा कितनी तेजस्वी हूँ, कितनी चमक है मुझ में, कितनी प्योरिटी है, कितनी शक्तियां हैं, कितना तेज है। अच्छी तरह चिंतन करके अपना चित्र बनाओ, पिक्चराइज करो, इसको विजन बनाओ। ये मैं हूँ। साथ में बहुत अच्छा चिंतन कर लो, अभी करो सभी। साथ में बहुत अच्छा चिंतन, ये मैं हूँ। आत्माएं तो सब हैं, चिड़ियाओं में भी हैं, कुत्ते बिल्ली में भी हैं। हम आत्माएं मोस्ट पावरफुल, भगवान के समीप उस जैसे बनने वाले अपने स्वरूप को देखेंगे, चिंतन करेंगे। दूसरा स्वरूप आदि। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र। तुम्हारे सिर पर डबल ताज है, प्योरिटी का ताज है। अपने सिर पे प्योरिटी का ताज देखेंगे, घेरा चारों ओर, सफेद घेरा, बहुत विशाल, जैसा चंद्रमा के चारों ओर होता है ना, कभी कभी हल्के बादल होते हैं। अपने देव स्वरूप को भी सामने लाएंगे। ये है मेरा पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 21 जन्म। देव स्वरूप अथाह सुख शांति संपदा। कलयुग का कोई निशान नहीं, अंधकार ही नहीं है, रोशनी ही रोशनी। देव युग में अंधेरा नहीं होता। अब या तो फुल मून रहेगा रोज, या दूसरा काम होगा। मैंने बहुत ज्योग्राफी के प्रोफेसर्स को ये संकल्प दिया कि आप एक चीज सोच के हमें बताओ। धरती अब झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री एंगल पर। सुनामी जब आई थी तो कहा था 1 डिग्री एंगल कम हो गया, 22.5 पे रह गई है। झुकी हुई है तो ऋतुएं बनती हैं, अमावस पूर्णिमा होती है। अगर ये धरती सीधी हो जाए, सीधी हो जाएगी ये विनाश काल में, तो क्या रोज रात को फुल मून दिखाई देगा? सवेरे छुपेगा, रात को उगेगा। किसने उत्तर नहीं दिया, पर या तो ये होगा, या बाबा ने दूसरा कहा जो हीरे होंगे वो सूरज की रोशनी को समा लेंगे, अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे और रात को चमकेंगे, उससे रोशनी रहेगी। तो सतयुग में अंधेरा, स्वर्ग में अंधेरा नहीं होता। सुस्ती होगी, सवेरे उठेंगे, भाई उत्तर देंगे। अमृत वेला नहीं उठेंगे। कितने बजे उठने का प्रोग्राम है सतयुग में? पक्षियों की आवाज, लेकिन पक्षी भी तो जल्दी उठेंगे। आजकल आप 4 बजे उठ के जरा बाहर जाओ, गधे भी घूमते रहते हैं। बाबा ने इसका उत्तर दिया था। ये बात बाबा से पूछी गई थी अव्यक्त बाबा से। कहा देवताओं को सवेरे सवेरे जगाते हैं ना, घंटी बजा कर ये वो जैसे भी, तो सवेरे तो उठेंगे, क्योंकि वहाँ उठना सुस्ती भरा नहीं होता। वहाँ उठना सोना सब सहज नेचुरल। टाइम हो गया, चलो भाई सो गए देवता, टाइम हो गया उठ गए, क्योंकि भोजन ही सात्विक है ना, प्रकृति सात्विक है ना, शरीर में रोग हैं, सब कुछ सुंदर है, वाइब्रेशन सुंदर हैं, तो उठेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सोए थे हम, जैसे आजकल की नींद तमो प्रधान होती है, थके हुए से, कुछ पता नहीं क्या क्या शरीर में एसिड गैसेज
क्या क्या कहीं दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, उठो अभी नहीं उठेंगे, थोड़ा और सो जाने दो। माताएं अनुभवी है ना बच्चों की, कितनी मेहनत करनी पड़ती है जगाने के लिए। वहाँ कुछ नहीं, सहज। वो स्वरूप अपना याद करें। तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप अपना अपना चुन लें, वो भी बहुत संपूर्ण पवित्र। देवियों के दर्शन करके ही पापी भी पवित्र हो जाते हैं। अपना वो स्वरूप जागृत करें, इमर्ज करें, ये मैं हूँ। उसका भी चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। कभी अपने को उस स्वरूप में देखेंगे, कभी अपने को मंदिर में देखेंगे, कभी भक्त सामने खड़े हैं, हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, उन्हें सकाश दे रहे हैं। चौथा ब्राह्मण श्रेष्ठ। बाबा की मुरली एक आ रही, उसमें बाबा ने कहा पहला धर्म देवी देवता, फिर 3 धर्म, 5वां धर्म ये तुम्हारा ब्राह्मण धर्म, छोटा सा सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंच धर्म, सबसे महान। कौन मिल गया इस जीवन में, क्या क्या मिल गया इस जीवन में, हाथ में क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया हाथ में, बोलो कुमार बोलें सभी। साकार की मुरली मुझे याद आ गई, लास्ट 68। ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा रहता था। रात्रि क्लास में बाबा बोल रहे थे, बच्चे तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है, जो चाहे ले लो। मुट्ठी में कहते हैं ना, तुम तो आ गए मेरी मुट्ठी में, अब भगवान आ गया है, ले लो जो चाहे। फिर फरिश्ता, अपने फरिश्ते स्वरूप का चित्र अपने सामने बनाया करें। सामने 10 फुट पर, 20 फुट पर फरिश्ता मैं ही, लाइट का शरीर और मस्तक में चमकती मणि, तेजस्वी किरणें फैल रही हैं आत्मा से, धरती से ऊपर हैं, बहुत पवित्र। तो पांचों ही स्वरूप संपूर्ण पवित्र। फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास बहुत अच्छा करना है। हम डबल लाइट हैं, आकर्षणों से मुक्त हैं, सभी विकारों के बंधन से मुक्त हैं, देहधारियों के बंधन से भी मुक्त हैं। तो ये संकल्प देते देते ये मोह के बंधन भी ढीले पड़ते जाएंगे। इन बंधनों को ढीला करना है। फिर छठा, बाबा ने 6 बात कही थी ना, फिर उसको 5 कर दिया। छठा हम देंगे, फरिश्ता बनकर हमें वापिस चलना है, आत्मा बनकर घर जाने की प्रैक्टिस। जैसे सब कुछ यहीं छोड़कर मैं आत्मा जा रही हूँ, मुसाफरी पूरी हुई, अब चल रहे हैं वापिस अपने धाम की यात्रा की ओर। तो ये सब पांचों स्वरूपों का अभ्यास जो दिन में कई बार कर लें तो बहुत अच्छा। चलो आप हर घंटे भूल भी जाएं, जब याद आए कर लें। और अच्छी बात ये रहेगी कि 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में 7 बजे से शुरू होता है, फिर 10:30, फिर 12, 5:30, 7:30, 9:30, 6 हो गए ना। 6 बार तो यही हो जाएगा। फिर सवेरे कर लें, रात को कर लें 2-3 बार, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। चित्त पूरी तरह से शांत होगा। सभी करेंगे ना। भगवान की आज्ञा है, हमारे कल्याण के लिए आज्ञा है, हमारी इनर पावर्स को बढ़ाने के लिए आज्ञा है। हमें भविष्य में महान कार्य करने हैं, उसके लिए बाबा तैयार करा रहे हैं। हमें ये बात भूलनी नहीं है, बड़े बड़े कार्य करने हैं। पिछली मुरली की वो बात याद रखें, दुखियों की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती, भक्तों की पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती। सुनेंगे हम, सुनाई तब देगी जब और चीजों को सुनना बंद कर देंगे। बुद्धि बिल्कुल एकाग्र होगी, शांत चित्त, निर्मल चित्त। तो जो हमसे जुड़ी हुई आत्माएं हैं संसार में, उनके वाइब्रेशन हमें आने लगेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करने हैं। पांचों स्वरूपों को सामने देखना भी है और उस पर अच्छा चिंतन भी करना है। ये याद रखना है, जितने अच्छे संकल्प होंगे
उतना ही अच्छा अनुभव होगा। संकल्प जरूरी है। सभी माताएं भी जो नहीं है ना ज्ञान में दिख रही हैं मुझे कुछ, जिनका मन खुश नहीं रहता वो भी, जो घरों के बंधन में है वो भी, जो बच्चों की उलझन में है वो भी, सुंदर संकल्प किया करें। मुश्किल होगा काम ये माताओं के लिए, उन माताओं के लिए जो उलझी हैं, लेकिन हमें इसको सरल बनाना है। आत्मा के बारे में सुंदर विचार करें, लिख लिया करें दो चार चीजें। फिर देव स्वरूप के बारे में दो चार चीजें लिख लिया करें। पूज्य और फरिश्ता ब्राह्मण सबके लिए 5-5 संकल्प लिख लें, जिसको हम अभ्यास में लाएंगे। और रोज सवेरे उठकर स्वयं को बहुत अच्छी अच्छी बातें याद दिलाया करें। मैं बहुतों से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और जो टीचर बहनें यहाँ बैठी हैं वो अपनी क्लास में मुरली के बाद 4-5 संकल्प बोल कर सभी भाई बहनों को कराया करें, बोला करें। बहुत टीचर बहनों ने शुरू किया हुआ है और रिजल्ट सभी भाई बहनों के बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सबको स्मृति दिलाएंगे। मेरे साथ स्वयं भगवान है हजार भुजाओं सहित। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भगवान भी मेरे साथ है और मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ ये ऐसी बातें हैं जो रोज सवेरे अपने को याद दिलाएं, दूसरों को जहाँ आपके संगठन है उन्हें मुरली के बाद रोज याद दिलाएं। और बहुत टीचर बहनों ने कर दिया है, सभी माताओं को रोज याद दिलाते हैं कि भोजन बनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये बहुत याद करें। तो बहुत फायदे हैं, जब बहुत ये याद करेंगे तो व्यर्थ खत्म होगा। भोजन में अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, आपके घर में अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, आपके ब्रेन में पवित्र वाइब्रेशंस जाएंगे, बहुत बीमारियां ठीक होंगी। और मैं सभी माताओं को इस ओर ले जाना चाहता हूँ। अब भोजन और पानी को औषधि बनाना है माताओं को। औषधि, रोगों में यही चीज सबसे ज्यादा काम करेगी। दवाइयाँ फेल होती जाएंगी और ये पवित्र भोजन, ब्रह्मा भोजन, जिसमें आपने वाइब्रेशंस भर दिए और चार्ज किया हुआ पानी अनेक रोगों को ठीक करेगा। सभी इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। सबको बड़े बड़े काम करने हैं, उलझ के नहीं रह जाना है। भाई बहनें सभी ध्यान दे, उलझ के नहीं रह जाना है। उलझ गए तो गए, संगम खाली जाएगा। ठीक है, चले अब हम सभी एक सुंदर अभ्यास करेंगे और संसार को सकाश देंगे। गीत अब बजेगा। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, रेड लाइट करें भाई। पूर्वज, सभी को मदद करने वाली आत्मा, सुखदाई और सर्वशक्तिवान बाबा के सिर के ऊपर छत्र छाया, इस स्वरूप में बैठकर चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाएंगे।